मतलब ये मेरे लिए यादगार है। बिल्कुल अच्छी मेमोरी है मेरे लिए। और इसके अलावा वो लास्ट में दिखाया उन्होंने कि हर किसी के साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं तो सबके शोल्डर पे से हाथ रख रहे। मतलब यार इतनी बड़ी बात है ये नॉर्मल लोगों बहुत के नाइस लिए इंसान, बहुत जितनी ज़्यादा। मतलब तारीफ की जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ट्रांसलेटर गूगल अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, ऊपर का भी ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने। तो वीडियो का टाइटल ट्रांसलेट कर लिया हमने। वज़ीर आज़म की शतरंज के खिलाड़ियों से मुलाकात, लड़की महफिल छीन कर ले गई। मतलब होता है ना, महफिल लूट ली। हाँ, उर्दू में कहते हैं महफिल लूट ली। तानिया सजीदो ने पीएम मोदी से मुलाकात की। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ है ये, पीके न्यूज़। करीब वापस आने और कोई सेकंड वे नहीं था। तो ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। तो जन्मदिन पे क्या करोगी? 28 को है ना? तो क्या करोगी? बस मजे करूंगी। बस। ये कहाँ है? हाँ, पीछे खड़ा है। ना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। मेरा वैल्यू आप ही है। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज़ ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, सो टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। वहां पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स आल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहाँ पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर भी होता था, बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे, वो एक अच्छा फीलिंग था। और जब हम जीते तब इंडिया इंडिया ऐसे सब रूट कर रहे थे। इस बारी 180 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करी थी, बल्कि जब चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था हम बोथ इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन टीम का लास्ट मैच यूएसए से हुआ था जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल्ड चला गया था उस टाइम। तो हम फिर से उनके साथ इस बार खेले। फिर इस बार हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि इस बार ही इंडिया को गोल्ड लाना ही है, इसको हराना है। इनको हराना ही है। वो मैच फाइनली बहुत क्लोज था और ड्रॉ में फिनिश हुआ, बट वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड सर। पर हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और कोई सेकंड वे नहीं था। नहीं, ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। लेकिन जब इतने नंबर आ गए, 22 में से 21 और 22 में से 19, तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्या रिएक्शन था? सर, आई थिंक गुकेश वांट्स टू आंसर दैट, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि उसमें हमने इतनी कन्विंसिंगली जीता, स्पेशली ओपन टीम में। ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है। और हमारी वुमेन टीम में हम पहले 7 मैचेस जीतते गए, फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया, हमने रेजिलियंस दिखाई, हम वापस आए। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर, मतलब मैं क्या ही बताऊं। आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड 1 वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal. But then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game, and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated, and from the start we were like, we are going to win this for the team, and yeah, really glad. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कभी एआई का उपयोग करके
आप लोग अपनी गेम को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सकें? Yes, sir. With AI, the chess has evolved. There has been new technology, and the computers have become much stronger now. And it is showing a lot of new ideas in chess, and we are still learning from it. And I think there is a lot to learn from it. सर आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि एआई के टूल्स सबको अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो गया है और अभी हम ज़रूर प्रिपरेशन में यूज करते हैं। बताइए। कुछ नहीं सर, द एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ नहीं, ऐसे ही जीत लिए। हैं? ऐसे ही आ गया, गोल आ गया। नहीं सर, ऐसे नहीं आ गया, बहुत मेहनत किया है। आई थिंक मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज। मैंने देखा आप में से कईयों के पिता माता डॉक्टर है। पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है। तो जब मैं बचपन में उन्हें दिखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया पेशेंट का, जाना पड़ता था, मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा। सर मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ऑस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं, अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी फील्ड में तो मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं, वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाएं। ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल, तब देश महान बनता है। मैं जब गुजरात में था तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था, लाखों बच्चे खेलते थे। उसमें तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था, तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए। मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी। में से बहुत लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता हो कि भाई ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें खेलने से पहले इतना खाइए, मत खाइए, सब बताया जाता होगा आपको। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों की आदत अगर डेवलप करते हैं तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए। आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, जो अच्छा लगता है वही सुनता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है। लेकिन आप हर प्रकार की चीज़ को सुनते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और खुद एनालाइज करते हैं, और कहीं समझ नहीं आए तो बिना संकोच किसी जानकार को पूछते हैं, तो फिर आपको कठिनाई कम आती है। और मैं मानता हूं कि कुछ तो अनुभव से आ जाता है, और जैसा मैंने कहा कि योगा, मेडिटेशन, इसकी सचमुच में बहुत ताकत है जी। सर हम अभी 2 हफ्ते खेले तो अभी पूरा थक गए, पर आप सालों साल दिन भर इतना काम करते, इतने मतलब ब्रेक भी नहीं लेते, તમે કેવી રીતે व्हाट्स द सीक्रेट सर फॉर योर एनर्जी? आप इतना जानते हो एंड देन ऑल्सो यू आर ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू द वर्ल्ड, और आप हमेशा हर स्पोर्ट पर्सन को आई थिंक इतने जोश से भर देते हो टू परफॉर्म। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हम सबको
एक एडवाइस देना चाहो, आप जहाँ चेस को देखना, शतरंज को देखना चाहते हो? देखिए, ऐसा है, जीवन में कभी संतोष मत मांगिए। सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, वरना फिर नींद आना शुरू हो जाता है। तभी आप आलस 3 आ घंटा जाता है। सोते हैं सर। हाँ। आप सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए, भाव, कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की। हम लोग सभी टूर्नामेंट तभी जीते थे और हम लोग बस में से आ रहे थे और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे और आपने वहाँ पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक 2 गोल्ड मेडल जीते और हम सब लोग उस टाइम साथ में बस थे। हमें इतनी खुशी हुई सबको कि आपने ये आपके स्पीच में अनाउंस कर दिया पूरे दुनिया के सामने। मैं 98 में मैंने फर्स्ट ओलंपियाड खेला और उस टाइम पे गैरी कास्परोव, कार्पोव ये सब लोग खेलते थे और हम लोग उनका साइन लेने के लिए दौड़ते थे, ऑटोग्राफ। इंडिया का तब रैंकिंग बहुत नीचे था और इस टाइम पे जब मैं कोच बन के गया था और मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। सर थैंक यू सो मच। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। हम बहुत अभी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही है। आई थिंक हमें ही नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी चेस जो खेलते हैं अभी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो गए कि वो अच्छा खेले और आपको आके मिले, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन। नहीं, ये बात सही है जी। कभी कभी ये देखने से पता चलता है इनको कि हाँ यार, अपने लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मैंने एक बार गुजरात में बहुत बड़ा चेस का इवेंट किया था जब मैं मुख्यमंत्री था, तो 20,000 लोग उसमें एक साथ चेस एक खेले साथ थे। खेले थे। और सर उसमें उस टाइम पे इसमें से बहुत सारे लोग चेस नहीं खेलते थे। नहीं, तब तो इनमें से कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा जी। तब भी लोगों का आश्चर्य होता है, क्या मोदी जी ये कर रहे। अच्छा, 20,000 को जब बिठाने की जगह भी चाहिए, तो बहुत बड़ा पंडाल बनाया था मैंने। तो हमारे अफसर लोग भी कहते थे, साहब अब ये इसके लिए इतना खर्चा। मैंने कहा इसी के लिए खर्चा करूंगा मैं। सर आपने जब इतना मुझे एनकरेज किया ये, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा देनी है चेस में और मुझे अब तो इंडिया के लिए हर समय मेडल जीतना है। वाह। और मुझे मतलब मैं तब बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और फिर तब आपने एक तो उसी में थी तुम। हाँ। और ये तब आपने साइमल ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारी लड़कियां खेल रही थी तब। वाह। तो उस समय तुम्हें वहां कैसे ले आए थे? तब मैं एशियन अंडर 9 जीती थी, तो किसी ने मेरी मम्मी से कहा कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है गुजरात में, गांधीनगर में, तो मुझे तब बुलाया था। तो ये मैं रख सकता हूँ ना? यस सर। फ्रेम करवाना था, बट इतना फ्रेम करवा के देना था आपको, बट नहीं बेटा, कोई चिंता नहीं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। तो ये शॉल रखा है कि नहीं रखा है? यस सर, रखा है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खूब प्रगति करिए। जी जनाब, जहाँ जाते हैं, जिससे मिलते हैं, जिससे गपशप करते हैं, उनके लेवल पे पहुँच जाते हैं, उनसे उन्हीं की तरह बात कर रहे होते हैं कि यूँ समझ लो सामने वाले को कभी ये फील नहीं होता होगा कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ। मतलब आपको नहीं लग रहा था कि कितने कंफर्टेबल सब थे, मतलब कितना इजी फील कर रहे थे, जैसे अपने ही किसी दोस्त से गपशप चल रही हो, मित्र अपने ही किसी दोस्त से गपशप चल रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी इनसे गपशप कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से इनसे बातचीत हो रही थी और बहुत बड़े सवाल का मुझे भी जवाब मिला, बहुत से लोगों को जवाब मिला होगा कि यार खेलों में इतना पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं यार कोई भी देश हो वो सिर्फ पैसे से, धन से अमीर नहीं होता। अच्छा, जब कोई कंट्री का पूरी दुनिया में मैचेस होते हैं, ये जो चेस हो रहा है या क्रिकेट हो रहा है या हॉकी हो रहा है या कबड्डी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जब कोई कंट्री मेडल जीतता है गोल्ड, पूरी दुनिया को पता चलता है कि यार इस कंट्री ने मेडल जीता, यार इंडिया ने
तो दुनिया को पता चलता है इंडिया भी कोई कंट्री है। अच्छा, इंडिया के खिलाड़ी इतने समझदार है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, सारे खिलाड़ियों के नाम मालूम चलते हैं कि किसने कितने गोल्स लिए, कितने रन लिए, क्या किया, ये सब कुछ मालूम चलता है। बहुत बड़ी बात। कितनी पॉजिटिव इमेज दुनिया को जाती होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे कंट्री के बारे में लोग नेगेटिव सोचते हैं, फर्ज करते हैं, हमारे फर्ज क्या करते हैं, ऐसा ही है। तो हमारे कंट्री से जब गोल्ड मेडल जीते कोई, तो यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो इतनी तेज हैं, इतनी मतलब गोल्ड मेडल जीतती हैं, तो इससे किसी कंट्री का अच्छा इमेज जाता है। आज मोदी जी, अच्छा फिर जो भी गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, कोई भी इस तरीके से कामयाबी हासिल करके आ रहे हैं, तो मोदी जी पर्सनल उनसे मिल रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, बाकायदा डिनर होता है इनके साथ, बड़ी गपशप होती है, पूरा दिन समझो कई घंटे इनके साथ गुजारते हैं। ये वीडियो तो हम शॉर्टकट करके देखते हैं। तो आपको कैसा लगा और सबसे अच्छा किसका सवाल जवाब लगा था सबसे ज्यादा? तानिया ने महफिल लूटी, जो लिखा हुआ था इन्होंने कि तानिया ने महफिल लूटी, वही है कि तानिया ने ज्यादा सवाल किए। कौन सी वाली थी तानिया? जिसके कर्ल्स हुए थे। अच्छा। वो तानिया थी, उसी ने ज्यादा सवाल किए थे, उसी ने महफिल लूटी। उसी ने पूछा कि आप 3 घंटे सोते हो? 18 घंटे काम में तो मैंने ही पहली बार सुना है ये। मुझे पता था, मतलब काफी वीडियोस में काफी एंकर्स बताते हैं। ये भी एक हैरत अंगेज बात है। ये कहते हैं इतना आसानी से नहीं होता, वक्त के साथ साथ इंसान की नेचर होती है ऐसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कम सोएं, ऐसा इन्होंने मना भी किया। बोला ये तो प्रयास करते करते ये कई सालों घर से बाहर सड़कों पे सोए हैं। ये रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, यानी यूँ समझ लें कि ये घर छोड़ चुके थे, तो ये बाहर सड़कों पे सोए हैं। कहते थे हम चलते रहते, मैं चलता था, मेरी टांगों में दर्द होता था, तो मैं अपनी टांगों में रुमाल बांध के, जिन्हें दोनों टांगों में जो रुमाल लपेटता था, तो उसके बीच में डंडी डाल देता था। आप वो यूँ डंडी यूँ करते थे ना, तो उससे जो रुमाल बंधा हुआ था तो यूँ, यानी टांगों को जैसे दबाया जाता है थकावट की वजह से, तो ये यूँ डंडी बैठा के यूँ अपनी टांगों को दबाते थे। इतना चलते थे, इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद फिर ये इस मकाम आज प्राइम मिनिस्टर। और ईगो जरा सा भी नहीं है, एटीट्यूड जरा सा भी नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आपको देखे, अगर हम नॉर्मली अगर किसी प्राइम मिनिस्टर से मिले तो नर्वस हो, सवाल जवाब भी बात मुंह से कोई अल्फाज ना निकले, और लोग सवाल कर रहे थे कि नर्वस ही नहीं थे, उनको मालूम है कि कितने अच्छे नेचर के लोग हैं। अच्छा, आखिरी वाली जो लड़की थी जिसका वो शॉल वाली कहानी निकली, कि वो जो गुजरात में इन्होंने 30,000 लोगों का चेस करवाया था, उस पर भी लोग कह रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उस पर जो लड़की मौजूद थी, आज वो लड़की मौजूद थी, तो कह रहे थे अच्छा वो जो तस्वीर थी बोला मैं रख लूँ, बोला ये मेरे लिए यादगार है। बिल्कुल अच्छी मेमोरी है मेरे लिए। और इसके अलावा वो लास्ट में दिखाया उन्होंने कि हर किसी के साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे, तो सबके शोल्डर पे से हाथ रख रहे। मतलब यार इतनी बड़ी बात है ये नॉर्मल लोग, बहुत नाइस इंसान, जितनी मतलब तारीफ की जाए, लोग इनके इतने दीवाने हैं तो क्यों है ये सब पता चल रहा है कि हमें इनके लोग इतने दीवाने क्यों। और वीडियो के दरमियान में ये कह रही थी कि यार हमारे यहाँ पे इस शख्स को कितना गलत समझा जाता है, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं हम, तो इस शख्स को हम गलत समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इतना जहर घोला जाता है हमारे दिमागों में कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, लेकिन जब आप इनकी रियलिटी देखोगे तो मालूम चलेगा। क्योंकि दुनिया है, मुंह तो बंद करवा नहीं सकते किसी का, तो बातें तो हर जगह घूमती हैं, हर किसी के खिलाफ। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।